और न्यूजीलैंड को 4 विकेट से धर्मशाला में भारत ने हरा दिया है। भारत की वर्ल्ड कप में लगातार 5वीं जीत। पर जहां मैटर बड़े होते हैं वहां क्रिकेट के बल्कि सबके पापा खड़े होते हैं, और वो इतना खड़ा हुआ है कि सब बैठ गए। और इंडिया ने आज ये मैदान मार लिया। 5वां मैच 5वीं फतह इंडिया के नाम। विराट कोहली ने पकड़ के बता दिया कि वो क्रिकेट का किंग है। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में भाई बजा रहा है सबकी। विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजाया है। विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का घंटा बजाया है। विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में पकड़ के आज न्यूजीलैंड का भी घंटा बजा दिया। They look like a champion team. ये लिखा हुआ मैंने Unstoppable, like a champion team. रनअवे ट्रेन नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं। They are going that way. अब देखो रोजाना क्रिकेट हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, उसमें सुप्रीम फिट विराट कोहली जितना फिट कोई भी आदमी नहीं है। Are looking at the history in the making. और ये वो हिस्ट्री है कि ओडीआई क्रिकेट में ये 49 सेंचुरीज ये एक सदी के अंदर होती हैं। मतलब सदी का मतलब 100 सालों के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। बजा दिया विराट कोहली ने, बजा दिया इंडिया ने न्यूजीलैंड की। टेबल टॉप पे हैं वो, सेमीफाइनल में समझ लो वो चले गए हैं। सेमीफाइनल में वो चले गए हैं और हम जो है वो अभी 2 मैच जीते हुए हैं और हमारा तो पता ही नहीं क्या हमने जाना है या हमारा घंटा बजना है। विराट ने जब किसी को रन आउट कराया ना, मैच भी जीता है। ऐसा नहीं है कि रन आउट करा अभी पुल वो नासिर हुसैन तू बाहर निकल। अभी तूने पुल देखा? अभी ट्रेंट बोल्ट पर तुमने पुल देखा? ट्रेंट बोल्ट को पुल देखा था इससे पहले? He was extremely unlucky। मैट हेनरी का बॉल थोड़ा होल्ड हुआ है। जय हिंद दोस्तों आप लोग को पता है कि भारत अब वर्ल्ड कप में एक लौती टीम बन चुकी है जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस आया यार, चाहे वो विराट कोहली हो, मोहम्मद सामी हो और चाहे वो पूरी भारत की टीम हो। ये 2 नाम तो वो थे जो आज चमक के सामने आए। अब दोस्तों विराट कोहली के पूरी दुनिया चाह रही थी, मेरे ख्याल से जितने भी क्रिकेट लवर हैं वो चाह रहे थे कि आज विराट कोहली की 49वीं सेंचुरी हो ओडीआई क्रिकेट में। 5 रन से मिस कर गए कल रात को, लेकिन ओवरऑल बहुत फाइन खेला, बड़ा जबरदस्त खेला, मैच जिता के गए टिल एंड। बहुत जबरदस्त नौका। और इसीलिए यार दुनिया के अगर कह दें कि सम्राट कह लो क्रिकेट का, राजा नहीं सम्राट, इकलौता बादशाह है अगर क्रिकेट का कोई तो यही है। क्या जबरदस्त खेलता है यार ये बंदा, कितनी बढ़िया तरीके से इनिंग बिल्ड की, 95 रन बनाए और फिर बाउंड्रीज मारने के चक्कर में आउट हो गए। लेकिन ओवरऑल इट्स फाइन। भारत ने इतनी अच्छी तरीके से जीत दर्ज की कि अब टेबल टॉपर्स हैं। सेमीफाइनल फिक्स हो चुका है और ओवरऑल टीम बड़ा बैलेंस लग रही है। हार्दिक पांड्या के ड्रॉप होने के बाद भी जिस तरीके से विराट कोहली खेले, बता दिया उन्हें क्यों पाकिस्तान का अब्बू और क्रिकेट का बादशाह बोला जाता है। क्रिकेटर जब होता है ना, मुंह से बोलती है दुनिया। सूर्या के माथे पे रन आउट के बाद कोई एक्सक्यूज, कोई शिकन नहीं था। बिकॉज ही नोज कि मैं तो झटके में चल गया तो चल गया, मैच हम सबका बाप ही जिता के बाद याद है आपको? ये विराट कोहली का 1 रन आउट और मशहूर है जो शिखर धवन को इसने करा दिया था, ठीक है। और अभी लेटेस्ट 2022 वाला भी याद होगा। मैं कह रहा हूँ रन आउट नहीं होता, विराट आउट हो जाता तो मैच कौन जिताता? न्यूजीलैंड बहुत अच्छी बॉलिंग करके गया है। विराट ने जब किसी को रन आउट कराया ना, मैच भी जीता है। ऐसा नहीं है कि रन आउट करा। अभी पुल वो नासिर हुसैन तू बाहर निकल। अभी तूने पुल देखा? अभी ट्रेंट बोल्ट पर तुमने पुल देखा? ट्रेंट बोल्ट को पुल देखा था इससे पहले? He was extremely unlucky। मैट हेनरी का बॉल थोड़ा होल्ड हुआ है, इनर पार्ट से लगा है, सिर्फ मिडिल होता वो बाहर था। और एक और शतक विराट कोहली का 79 टन होने जा रहा था, पर टन हो या ना हो उसने टन कर दिया वर्ल्ड कप में। उसने कह दिया कि होगा तू जो रूट, होगा तू स्टीव स्मिथ, होगा भाई तू बाबर आजम। मैं जहां खड़ा हो जाता हूं वो इवेंट भी मेरा, वो पिचे भी मेरी, वो घर भी मेरा, वो घर भी। अच्छा, दूसरा ये कि विराट कोहली ने एक बड़ा मुनफरिद अंदाज से अब ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं और आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कंधे पे उनके बल्ला होता है। यानी कि मैं कंधे पे लाद के लेके जाऊंगा सारे बोल। हालांकि बाज लोगों के कंधे पे सिर्फ रुमाल होता है, लेकिन उसके कंधे पे सिर्फ बल्ला होता है और वो बल्ला कंधे पे रख के आता है। और फाइनली आज एक मरतबा फिर उसको मैंने तो लिखा है कि जाको रख के साइयां मार सके ना कोई। इसको हराने बंद कर दो, मैं बता रहा हूँ विराट कोहली पे तैसी है। इसको हराने वाला दुनिया का ना तो कोई कप्तान मिलेगा आपको, ना कोई बॉलर मिलेगा। इसकी फॉर्म चली गई, बॉटम हैंड वाले की फॉर्म जाती है ना तो बड़ी देर से आती है। अब पूरे लोगों ने पकड़ लिया। और कौन कह रहा है? फिक्सर कह रहा है, फिक्सर। अब यार शर्म करो। अब निकल कर आएंगे नाजायज फैन। अब मतलब जिनसे
ड्राइव कट क्या होता है, 2 शॉटों के अलावा जिनकी क्रिकेट में कोई शॉट नहीं मारनी आती थी, वो बैठकर विराट कोहली की टेक्निक पर तज्जिया करते हैं। अरे विराट कोहली भाई, हम ओवर प्रेस कभी किसी को नहीं करते। अभी मुंह पर क्रिकेट, पूरी क्रिकेट फर्टिलिटी के मुंह पर जूता मारा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कि ये वो क्रिकेट का आइकन है। 75 सालों में अगर हम क्रिकेट ला रहे, वरना हमें नहीं जरूरत है आउटडेटेड क्रिकेट की। 75 सालों में अगर विराट ना होता ना, ये मैं आपको बता दूं, फिर ओलंपिक में क्रिकेट भी ना होती। क्योंकि ओलंपिक के लिए इससे पहले वाले लेजेंड ना काफी उनको चाहिए था वो आदमी जिनको देख के हर माँ अपने बच्चे में विराट को। सवेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात इंडिया के लिए है कि अभी तक जिनको हराया है उसमें सिर्फ एक ही हल्का ही ओपोनेंट है और बाकी सारे तगड़े ओपोनेंट है। ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद एक आया अफगानिस्तान के बाद मुकाबला, फिर आया पाकिस्तान, फिर आया अब आया न्यूजीलैंड, और इससे पिछला कौन सा था? बिल्कुल ही जेन से निकल गया। इतनी आसानी से इंडिया, इतनी सारे मैचेस हो रहे हैं और इंडिया इतनी आसानी से हरा रहा है सबको कि बीच में वो मौका ही निकल गया। सो हाउ डू यू सी दिस इंडिया फाइटिंग इट आउट अगेंस्ट दोस टीम्स जो कि एक टफ मुकाबले थे, और वो वाले मुकाबले बांग्लादेश से खेला ना इंडिया ने पिछला। 2 ही आप हल्के ऑन पेपर समझ लें, 3 आपने मोटे मैचेस जीत लिए हैं यहाँ। और अब आपका ये आपको आपके मेंटल और बॉडी लैंग्वेज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको पता है कि अब इंडिया जीत गया, रोटेशन आगे मार्जिन है, अब आपने रस्मी कार्रवाई के लिए एक और मैच जीतना है, बट आपकी खुद की सेल्फ बिलीफ के लिए जहां आप ये सोच रहे हो वी हैव टू अचीव द ग्लोरी, वी हैव टू गो थ्रू एंड विन द वर्ल्ड कप, लिफ्ट द ट्रॉफी एट होम, हाउ डू यू सी दैट इंपॉर्टेंट? दैट इज रियली इंपॉर्टेंट अली। देखिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है, बिकॉज एक तो आपने जब आपने अर्ली ऑन मैचेस जीते हुए होते हैं ना, तो उन अर्ली ऑन मैचेस का आप कॉन्फिडेंस लेकर अगले मैचेस में उतर और वो पूरा कॉन्फिडेंस गेज करके आप फिर सेमीफाइनल में पहुंच के फ्रॉम द वर्ड गो फिर से आपको शुरू करना पड़ता है। बिकॉज आप सेमीफाइनल में पहुंच गए ना, सेमीफाइनल में पहुंच के फिर 0 से शुरू करेंगे आप, उसी 0 से आपको सेमीफाइनल में खेलना पड़ेगा, बिकॉज आ गए आप सेमीफाइनल में। फायदा सिर्फ ये होगा इफ यू एंड एट द टॉप ऑफ द टेबल, तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ वीकर साइड कंपैरेटिवली, क्योंकि आप चौथे से खेल रहे होंगे। इसके अलावा और कोई एडवांटेज नहीं होगा। तो मीटर 0 हो जाता है, मीटर 0 फिर अपना बेस्ट गेम देना होगा सेमीफाइनल। बट लेकिन जॉब इज हाफ डन टेक्निकली। इट इज टेक्निकली द जॉब इज हाफ डन। इंडिया इज रूलिंग थ्रू। आपने अपने 60% मैचेस ग्रुप स्टेज के खेल लिए हैं, 5 के 5 मैचेस जीत लिए, बट जॉब इज स्टिल हाफ डन। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया विराट कोहली की ग्लोरी पूरे पाकिस्तान मीडिया में चमक रही है। मोहम्मद सिराज भी विराट कोहली जितना योगदान दिया उन्होंने ये भी मानना पड़ेगा। अगर मोहम्मद सामी और मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ये सब इतनी जबरदस्त बॉलिंग नहीं करते तो आई डोंट थिंक कि हम इतने छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर पाते। मोहम्मद सामी ने 5 विकेट्स लिए, मजाक नहीं होता न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ इतने विकेट्स लेना। लेकिन ओवरऑल ये टीम इंडिया भाई, मेहनत करना हमारा एक पहले से ही रहा है, मेहनत करने के हम सबसे पहले आगे रहते हैं, तो वही ये मेहनत का फल है। अब मज़ा तो तब आएगा जब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। ओवरऑल न्यूजीलैंड का एक हाइप बना हुआ था, घमंड बना हुआ था, कई बैक टू बैक आईसीसी टूर्नामेंट्स में, ग्रुप स्टेजेस, नॉकआउट्स में हमें न्यूजीलैंड ट्रेस कर रही थी, बाहर कर रही थी, लेकिन फाइनली इन द एंड न्यूजीलैंड का भी घमंड तोड़ दिया हमने। 8-0 पाकिस्तान को रुलाया। अब न्यूजीलैंड की बारी थी, आज उनको भी फारिग कर दिया। ओवरऑल यार भारत की टीम बड़ी स्टेबल लग रही है। विराट कोहली जिस तरीके का फॉर्म में है ना, वही सबसे बड़ा एज है भारत के लिए। विराट कोहली क्योंकि जब एक बार फॉर्म में आते तो सिर्फ एक मैच के लिए नहीं आते, थ्रू आउट द टूर्नामेंट कई सालों के लिए उनकी फॉर्म बनी रहती है। कुछ प्लेयर होते हैं 1 मैच 2 मैच के लिए फॉर्म होते हैं, लेकिन विराट कोहली की फॉर्म कई सालों तक कैरी करती है। तो ये वाले किंग कोहली है भाई, इसीलिए इनको किंग से बढ़ के अब एम्परर की उपाधि दी जा रही है। साम्राज्य पूरा विराट कोहली, क्रिकेट ही विराट कोहली, ये सीन चल रहा है। बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी यार। अब इसके बारे में इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, मेरी तो शब्द शायद छोटा पड़ जाए और मैं शायद उनके लिए बहुत तुच्छ बंदा ही होऊंगा अगर मैं कुछ कहूँ विराट कोहली के लिए। इतना मतलब रिस्पेक्ट मैं अब क्या कहूँ यार, क्रिकेट का अगर अब मैं भगवान कहूँ तो कम नहीं है। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को अगर मैं एक जगह पे रखूँ तो कम नहीं है यार, मानना पड़ेगा। बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है। और शायद सचिन, इसलिए मैं रख रहा हूँ सचिन और विराट कोहली को, क्योंकि नंबर्स ऑफ सेंचुरीज जो सचिन ने स्कोर की है इतने विराट के बराबर, वो कहीं ज़्यादा मैचेस है। अब क्योंकि उस टाइम की बॉलिंग क्वालिटी भी कुछ अलग होगी, तो इसलिए मैं दोनों को इक्वल मान रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।